अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची को हर कोई तबाह कर रहा है, लगता है हुकूमत की शहरियों से दुश्मनी है। चीफ जस्टिस बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट का कराची से तमाम साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कराची शहर से तमाम साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर में बिल बोर्ड्स गिरने से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत हुई। मेयर कराची वसीम अख्तर, एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर आला हुक्काम अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने शहर में बिल बोर्ड्स गिरने से शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना पानी बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे शहर में बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। कार्रवाई करके तमाम बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटा दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि तमाम सरकारी मकामात से भी बिल बोर्ड और साइन बोर्ड्स को हटा दिए जाएं। मौजूद चीफ जस्टिस ने मेयर कराची वसीम अख्तर से सवाल किया कि आप कब जाएंगे। उस पर मेयर ने बताया कि 28 अगस्त को मुद्दत ख़त्म होगी। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाओ जान छुटे शहर की। मुस्तकिल कराची के मेयर्स ने शहर को तबाह करके रख दिया है। कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, जेब भर कर चले जाते हैं। शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल बोर्ड्स किसने लगाया था। उस पर SSP साउथ ने बताया कि 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें तलाश कर रहे हैं। पुलिस अफसर के जवाब पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या वो समंदर के नीचे चले गए हैं। अदालत में फजूल बातें मत करो, जाओ उनको आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के बाद लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने लॉकडाउन खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान का कहना था कि शादी हॉल्स के सिवा तमाम कारोबारी मराकज आज से खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी इज्तिमात मुताल्लिका इंतजामिया की इजाज़त और SOPs पर अमल करने से मशरूत हैं, जबकि तमाम कारोबारी मराकज़ SOPs पर अमल करने के पाबंद होंगे। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के तहत चल सकेगी। हुकूमत की इजाज़त के बाद आज से पंजाब भर में बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा वगैरह खोल दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वाक़े शेरशाह पंखा होटल में साइट इंडस्ट्रियल के नाले में 9 साला बच्चा डूब गया, जो कि ताहाल लापता है। मजीद जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। शेरशाह के रिहायशी रमेश कुमार का 9 साला बेटा कल शाम से साइट इंडस्ट्रियल के खुले नाले में डूब गया, जो अब तक लापता है। उनके वालिदैन का कहना है कि कल शाम से मुताल्लिका इदारों को बताने के बावजूद हमारी कोई मदद को नहीं आया। आज शाम को साइट वेस्ट के DC वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी अली अहमद, वाइस चेयरमैन मकबूल बिरोही जाए हादसा पर पहुंचे, लेकिन ताहाल बच्चे की रिकवरी अब तक ना हो सकी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सहवन पहुंच गए। मजीद जानते हैं सहवन शरीफ से शकील अहमद चन्ना की इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के बाइस जाँ बहक होने वाले म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम के लवाहिकीन से मुलाकात करके ताज़ियत की और दरगाह कलंदर के गद्दी नशीन सैयद हाजन शाह लकियारी के इंतकाल पर लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सहवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है जिससे एहतियात करके बचा जा सकता है। दरगाह हजरत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार खोलने के लिए इंतजामिया SOPs बना रही है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सहवन शरीफ मेरा अपना शहर है। दरगाह खुलने से बाहर से लोग आएंगे, एहतियात लाजमी है। कोरोना से एहतियात करने के लिए हमें मास्क भी लाजमी इस्तेमाल करना होगा।
रेलवे प्रेम यूनियन के सदर हाफिज सलमान बट की कॉल पर प्रेम यूनियन क्वेटा डिवीजन ट्रेन मार्च काफिला सिब्बी पहुंच गया। तफसीलात जानते हैं अल्लाह दाद रिंद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी रेलवे स्टेशन पर अल्लाह बख्श मरी ने प्रेम यूनियन सिब्बी के साथियों के हमरा ट्रेन मार्च के काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ट्रेन मार्च के शुरका ने अपने मुतालिबात के हक में हुकूमत खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ट्रेन मार्च के शुरका का कहना था कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हुकूक के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कबीरवाला में इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस और सेक्टर कमांडर M4 जोन की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अबरार हुसैन की इस रिपोर्ट में। कबीरवाला में CPO सज्जाद गोंदल ने PM प्लान के तहत मानसून 2020 शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस सिलसिले में पौधों को मोटरवे पर 58 नॉर्थ और 58 साउथ के मकाम पर लगाए गए हैं। सज्जाद गोंदल ने इस मौके पर कहा, दरख्तों की काश्त मस्बत सरगर्मी है, पौधे साया फराहम करते हैं, साफ हवा और खाना मुहैया करते हैं और इंसानी जिंदगी पर बहुत से मुफीद पहलू रखते हैं। सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत और इंसदाद बदउनवानी और महकमा इमदाद बाहिमी जाम इकरामुल्लाह धारेजो घोटकी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद अपने हल्के पन्नो आकिल पहुँच गए हैं। सूबाई वजीर अपने हल्का इंतखाब में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल और उससे निमटने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेंगे। अवाम मुतमईन रहें, हुकूमत सिंध उनकी मदद के लिए मौजूद है। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि बारिशें शदीद हैं लेकिन हम अपने महदूद वसाइल में सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में विफाकी हुकूमत की बेहिसी काबिल अफसोस है। आरिफवाला में ट्रैफिक हादसा, साहिवाल जाते हुए 100 वाला पुल के करीब बस तेज रफ्तार होने के बाइस उलट गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक जबकि दर्जनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में तेज रफ्तार बस उलटने से 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई जिसके बाइस 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1122 ने कुछ अफराद को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया जबकि शदीद जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में 20 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मोरो से काजी अहमद तक नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ पौधे लगाने की मुहिम शुरू हो गई। मजीद जानते हैं जुल्फ़िकार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर NHA फरीद अहमद भुट्टो और मोटरवे पुलिस के बलोच ने किया। उन्होंने नेशनल हाईवे के बीच में नीम और दूसरे पौधे अपने हाथों से लगाए। DNHA ने कहा कि दरख्त हमारी जिंदगी में अहम हैसियत रखते हैं, हमें पौधों की हिफाजत करनी चाहिए। हमने शजरकारी मोरो से काजी अहमद तक की है। हम चाहते हैं कि हमारा इलाका सरसब्ज हो। उन्होंने मजीद कहा कि हम शहर के सोशल समाजी वर्कर्स और शहरियों से गुजारिश करते हैं कि आप भी अपने नाम का पौधा लगाएं और सरसब्ज मुहिम में अपना किरदार अदा करें। चमन में माल रोड पर सरकारी गाड़ी के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक और 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं चमन से जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक माल रोड पर आज दहशत गर्दों ने ANF की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो माल रोड से गुजर रही थी। धमाका खेज मवाद को मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका इतना शदीद था कि उससे मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स तबाह हो गईं और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। ANF की गाड़ी निशाना थी। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद अख्तर ने बताया कि धमाके में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ANF के 2 एहलकार भी शामिल हैं।
3 शदीद जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। जलालपुर पीरवाला में अंजुमन ताजिरान की जानिब से सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें सदर आल पाकिस्तान ताजिरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक समेत मकामी ताजिरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला में अंजुमन ताजिरान की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर आल पाकिस्तान ताजिरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सदर पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने ताजिरों के हुकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाने का इरादा किया और ताजिरों को मुत्तहिद होकर अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर मुल्तान के ताजिरों समेत मकामी ताजिर बरादरी, जिनमें इमरान खिलजी, मोहम्मद यासिर, ख्वाजा सज्जाद और दीगर ने भी शिरकत की। शेखुपुरा में भी टाइगर फोर्स के दिन के मौके पर शजरकारी मुहिम जारी है, जिसमें मजमूई तौर पर 55,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियाँ खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया, ज़िला इंतज़ामिया के दीगर अफसरान और टाइगर फोर्स के जवानों के हमरा रेलवे स्टेशन शेखुपुरा के करीब पौधा लगाकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने टाइगर फोर्सेस के जवानों से कहा कि ये इंतहाई खुशी की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज के दिन टाइगर फोर्स के नाम से मनसूख किया, जिससे रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले जवानों की हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई हुई है। टाइगर फोर्स ने जिस तरह कोरोना वबा के दौरान काम किया वो भी काबिल सताइश था और टाइगर फोर्स के जवान जिस तरह शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, इससे यकीनन वजीर आजम के क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर होगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि ज़िला शेखुपुरा में मजमूई तौर पर 2,56,000 पौधे लगाए जा रहे हैं और आज के दिन ज़िला शेखुपुरा में 55,000 पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में ज़िला शेखुपुरा की तरफ से हिस्सा डाला है। जरा सी गफलत से हुआ भारी नुकसान। M5 मोटरवे पर ड्राइवर को नींद आने के बाइस कार उलट गई। 2 खवातीन मौके पर ही जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल फताह आवान की इस रिपोर्ट। घोटकी में हादसा महसरों के करीब पेश आया। कार लाहौर से कराची जा रही थी कि ड्राइवर को नींद आने के बाइस हादसा पेश आया। हादसे में जाँ बहक 2 बहनें तहमीना और रेशमा भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में वालिद अफजल, वालिदा नौरीन और तलहा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नाशों और जख्मियों को मोटरवे पुलिस ने तहसील अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। बहावल नगर ईगल स्क्वाड के थाना मंशनाबाद पुलिस के हमरा बर वक्त शानदार कार्रवाई। मेडिकल स्टोर की आड़ में शराब फरोश गिरफ्तार। बड़ी तादाद में शराब की कुप्पियां बरामद। तफसीलात जानते हैं मलिक आसिफ रजा की इस रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग की हिदायत पर जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। ईगल स्क्वाड ने मुखबर की इत्ला पर SHO थाना मंशनाबाद की सरबराही में ASI फरहद अली और पुलिस टीम के हमरा बर वक्त शानदार कार्रवाई करते हुए मैन बाजार मंशनाबाद में पंजाब मेडिकल स्टोर की आड़ में शराब फरोख्त करने वाले मुलजिम मोहम्मद सईद को गिरफ्तार करके मौके से 1020 कुप्पियां बरामद कर लीं। मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। ओकाड़ा के नवाही इलाका लोहारी वाला में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत द ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का चेकअप मुफ्त किया गया और फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के नवाही इलाके लोहारी वाला में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत द ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी हेपेटाइटिस फ्री कैंप लगाया गया, जहां पर सैकड़ों मरीजों की स्क्रीनिंग भी की गई और पॉजिटिव मरीजों को फ्री अद्वियात फराहम की गई, जबकि तमाम अफराद को हेपेटाइटिस से बचाव के लिए भी इंजेक्शंस लगा दिए गए। इस हवाले से डॉक्टर शहजाद डोला का कहना था कि अगस्त में 5000 मरीजों की स्क्रीनिंग का टारगेट है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए जाएंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में डॉक्टर मोहम्मद
मोहम्मद अजीज़, डॉक्टर ताहिर मकसूद, डॉक्टर सैयदा अलीना शिराजी, डॉक्टर ईमान फातिमा समेत 12 डॉक्टर्स और अमले ने खिदमात फराहम की। इलाके भर की सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी अफराद ने दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के इस एहसन इक़दाम को बेहद सराहा है। मॉडल थाना फिरोजाबाद पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब रिक्शा गैंग मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ुहैब अतीक की इस रिपोर्ट में। फिरोजाबाद पुलिस का बड़ा कारनामा, खुफिया इतलात की बिना पर कार्रवाई करते हुए रिक्शा गैंग मुल्जिमान को रिक्शा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में उमर और जुनैद अहमद शामिल हैं। मुल्जिमान रिक्शे में जराइम की मुख्तलिफ वारदातें करते थे और बहादुराबाद, गुलशन, फिरोजाबाद और दीगर जगहों पर वारदातें कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और छीनी हुई रकम भी बरामद कर ली गई है। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में रिकॉर्डिंग के मामले पर अदाकारा सबा कमर के बाद गुलूकार बिलाल सईद ने भी माफ़ी मांग ली। गुलूकार बिलाल सईद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वो मुसलमान हैं, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने का सोच भी नहीं सकते। इंतज़ामिया गवाह है कि मस्जिद में म्यूज़िक नहीं चलाया। बिलाल सईद ने कहा कि वो फ़ोटोशूट की गर्ज से उन्होंने और सबा कमर ने एक छोटी सी हरकत की। डांस का तासुर गलत है, एहसास है कि गैर दानिस्ता तौर पर गलती हुई। अल्लाह ताला से तौबा और लोगों से माफ़ी मांगते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी गुलूकार बिलाल सईद और अदाकारा सबा कमर ने अपने आने वाले गाने कबूल है की शूटिंग के दौरान चंद तस्वीर और वीडियो शेयर की, जो कि मस्जिद वजीर खान के अंदर की हैं। वीडियो शेयर करने के बाद से ही फनकारों को शदीद तनकीद का सामना है और सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से दोनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।